यहाँ पर बताया जा रहा है दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। 5 महीने में चौथी बार आडवाणी साहब को भर्ती करवाया गया है। फिलहाल हालत स्थिर बताई जा रही है। थोड़ी ही देर में उनका मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जाएगा डॉक्टर्स की तरफ से और उसमें विस्तार से इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी जाएगी कि अभी उनकी स्थिति कैसी है और किस तरीके से वो रिकवर करते जा रहे हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ उन्हें दी जा रही हैं, उन्हें कब एडमिट कराया गया था और कब उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। जब उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा तो उसमें सारी जानकारी इसके जरिए दी जाएगी। फिलहाल के लिए बताते चलें कि हालत ज़्यादा खराब होने की वजह से उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ज़रूर भर्ती कराया गया था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उनकी हालत स्थिर है, वो ठीक है, स्वस्थ हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। दिल्ली से ये खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा है लालकृष्ण आडवाणी जी की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई थी। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है, उन्हें भर्ती कराया गया था। 5 महीने में ऐसा चौथी बार हुआ है पिछले कि आडवाणी साहब को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है हालत ज़्यादा बिगड़ने की वजह से। हालांकि ये अच्छी बात निकलकर सामने आई है कि उनकी हालत में अब सुधार देखा जा रहा है, उनकी तबीयत स्थिर है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। और बस अब थोड़ी ही देर में उनका जब मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा तो उसमें विस्तार से जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के दी जाएगी कि उन्हें क्या समस्या देर रात हुई थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। तो अपोलो में उनका इलाज चल रहा है, हालत उनकी स्थिर है, तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक है। अभी ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। राजसमंद का रुख करते हैं, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी खबर राजसमंद से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सुरेंद्र सिंह राठौर उस दौरान मौजूद रहे जब डिप्टी सीएम दिया कुमारी राजसमंद पहुंची। उन राजसमंद के दौरे पर वो थी और उन्होंने वहां पर प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। विस्तार से वहां पर उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। इस दौरान उनका सम्मान भी किया गया। जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोटपुतली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से सड़क पर गड्ढा बन चुका है। पानी से भरे गड्ढे में स्कूली बच्चों से भरी बस फंस गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। बस में सवार बच्चों में जब बस फंसी तो चीख पुकार मच गई, बच्चे चिल्लाने लगे। कोटपुतली के वार्ड 38 का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर क्योंकि सड़क पर गड्ढा हो रखा है, पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, जिसकी वजह से सड़क पर पानी भरा हुआ है, कीचड़ बन चुका है अब वो पानी। इसी वजह से वहां पर जो बस निकल रही थी वो उस कीचड़ में फंस गई। इस दौरान बच्चों में चीख पुकार मच जाती है। कोटपुतली के वार्ड 38 का यह मामला है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कोटपुतली से निकलकर सामने आई है, जहां पर जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पाइप बताया जा रहा है यहाँ पर क्षतिग्रस्त है, लेकिन अभी तक कोई इसकी मरम्मत नहीं की गई। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता। हीरालाल, पहले तो ये बताइएगा कि बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं, और उसके बाद ये बताइए कि कब से रास्ता बिगड़ा पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, कोटपुतली के वार्ड नंबर 38 का पूरा मामला है, जहां स्कूली बच्चों से भरी एक बस है जो यहाँ से गुजर रही थी। सड़क पर पिछले 3 दिन से जलदाय विभाग की जो पाइपलाइन है वो क्षतिग्रस्त थी और क्षतिग्रस्त होने से जो पानी निकल रहा था वो सड़क पर एकत्रित हो रहा था। एकत्रित होने से वहां पर गड्ढा बन गया था। स्थानीय जो जिम्मेदार हैं उनको अवगत भी करा दिया गया था ग्रामीणों द्वारा, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी सुध नहीं ली गई, जिसकी परिणति आज ये बस हादसा जो है गठित हुआ है। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि स्कूली बस में जो सवार बच्चे थे उनको कोई चोट नहीं पहुंची। आसपास के ग्रामीण जब वहां मौके पे पहुंचे तो उन्होंने रोष भी जाहिर किया। उनका कहना है कि पूर्व में भी इस प्रकार के जो हादसे हो चुके हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। सबसे बड़ी राहत की बात है कि स्कूली बस में जो सवार बच्चे थे उनको किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंची। आसपास के जो लोग थे वो मौके पे पहुंचे, उन्होंने बच्चों को इस बस से बाहर निकाला और सुरक्षित स्कूल पहुंचाया। गनीमत ये रही हीरालाल कि कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं तो जिस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इससे तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब आप मुझे ये बताइए कि हादसा होने के बाद जलदाय विभाग जागा, अधिकारी जागे या फिर अभी भी निंद्रावस्था में है वो?
जी, अभी तक मौके पे जलदाय विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों ने है जो रोष भी जाहिर किया, ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारी को सूचना भी दी है, पूर्व में भी दी जा चुकी है कि यहाँ गड्ढा बन चुका है, हादसा हो सकता है, हादसा होने की संभावना है। और आज जब स्कूली बस छात्रों से भरी जो छोटे बच्चे थे, बस जो जा रही थी, तो वो गड्ढे में फंसने से, पलटने से भी बच गई। सबसे बड़ी रात की बात यही रही कि बस पलटने से बच गई और किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों की जो बड़ी लापरवाही है वो इस मामले में सामने आई है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। बूंदी का रुख करते हैं, बड़ी खबर है। नाबालिग लड़की से बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया है। जानकारी है कि 1 लाख में खरीदने वाले युवक ने ही मासूम के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। आरोपी चंगुल से छूटकर बच्ची ने पूरी घटना बताई। नाबालिग को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है, जहां पर उसकी काउंसलिंग की जाएगी। 13 साल की लड़की को अपने बताया जा रहा है चाचा चाची ने ही बेच दिया था। मध्य प्रदेश के गुना से लाकर बच्ची को रायथल में बेचा गया था 1 लाख रुपए में। और इसके बाद जैसे ही बच्ची आरोपी के चंगुल से छूटी तो उसने बताया कि किस तरीके से उसके अपनों ने ही उसके साथ ऐसे कुकृत्य को अंजाम दिया और उसे 1 लाख रुपए में एक युवक को बेच दिया। और उसके बाद जिस युवक को बेचा गया था उसने उसके साथ दुष्कर्म जैसे अपराध को अंजाम दिया। हालांकि बच्ची अब जो है वो बाल कल्याण समिति को सौंप दी गई है और वहां पर अब जो है वो उसकी देखरेख करेंगे। पुलिस के द्वारा रात्रि में सूचना दी गई कि एक मध्य प्रदेश की बालिका है और जिसे उसके चाचा चाची जो रिश्ते में लगते हैं बालिका को घर से ले आए और यहाँ पर बूंदी जिले के किसी गांव में उस बालिका को 1 लाख रुपए में बेचा है। और इसमें पुलिस की राजेंद्र एएसआई की भूमिका बहुत ही सक्रिय रही, जिन्होंने इसके ऊपर रात्रि में ही मुझे सूचित किया और बालिका को सही जगह पहुंचाया। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है? कानून सम्मत सभी तरह की बच्ची की काउंसलिंग, मेडिकल सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राजस्थान में कोल्ड वेव के कारण अब जमा देने वाली सर्दी पड़ने लगी। उत्तरी सर्द हवाएं चलने से दिन में ठिठुरन है तो सुबह और शाम गलन लोगों को महसूस हो रही है। राज्य में बीते 24 घंटे में 2 से 3 डिग्री और रात का पारा लुढ़कने लगा है। 10 शहरों में 5 डिग्री से नीचे पारा पहुंच चुका है। आप टीवी स्क्रीन पर 3 जिलों की तस्वीरें देख पा रहे हैं। राजसमंद, चूरू, माउंट आबू की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, बर्फ जमने लगी है। माउंट आबू में तो जहां सैलानी खुश हैं क्योंकि बर्फ पड़ने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजसमंद, चूरू में लोगों की हालत खराब है।